जो जंग कोई नहीं लड़ सकता वो मैं लड़ूंगा। वॉर 2 का ट्रेलर फाइनली आ गया है, लेकिन खोदा पहाड़ और निकला फुस्की बम। बिल्कुल, हमने इतनी हाइप बन चुकी थी ऑलरेडी इसकी कि जूनियर एनटीआर आने वाले हैं, ऋतिक रोशन है, कियारा आडवाणी आने वाली, वो प्रेग्नेंट है, बिकिनी में आने वाली है। इवन तो वो प्रेग्नेंट है तो हमें लगा यार टीजर बढ़िया बनाया था इन्होंने, और इसके बाद अगर ट्रेलर आता है तो बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। और ये क्या बना दिया, ऐसा लगा है रैंडम विजुअल्स लगा दिए, बस वीडियोस लगा दिए और उसके बाद गाना चला दिया नीचे। गाना भी तो नहीं था ना वो जो मतलब बीजीएम, आजकल बीजीएम कितनी बातें होती हैं कि यार उसका बीजीएम इतना था, इतना सही था, इतना तगड़ा उसका बीजीएम, क्या सही बीजीएम। आपने क्यों नहीं ध्यान दिया बीजीएम के इनफैक्ट ऊपर? वॉर 1 का बीजीएम कितना अच्छा था, जब कबीर की एंट्री होती है इतना बढ़िया बीजीएम था। और इसमें ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, इसके अंदर एक चैट जीपीटी से लेकर इन्होंने पोएम लिखवाई है और वही चिपका दिए नीचे। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पबजी का कोई गेम चल रहा हो। लेकिन यहाँ पर जितनी बार ऋतिक रोशन स्क्रीन पर आते हैं, चाहे वो वॉक कर रहे हो, चाहे ऐसे साइड लुक दे रहे हो, मतलब कुछ भी, बस ऐसा लगता है कि यार बस यही रुक जाए सबको, एक बार उन्हें निहार लो। और वही बचा सकते हैं इस वॉर को, क्योंकि मुझे लग रहा है जिस तरीके से जूनियर एनटीआर का भी रेट जा रहा है, जिस तरीके से कियारा आडवाणी, वैसे कियारा आडवाणी का कितना ही रोल होगा, और स्टोरी से तो ऐसा लग रहा है ये पठान की स्टोरी है। क्योंकि यहाँ पर वो एक्शन करते हुए दिखाई दे रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, बिकिनी में दिखाई दे रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, और बस इतना ही दिखाई दे। और जूनियर एनटीआर भी दिखने में अच्छे लग रहे हैं कि अगर इस चीज को ये थोड़ा थॉट डालते हैं हम ना, थोड़ा बोलते हैं, ये कपिल शर्मा का ट्रेलर काटने वाला लेकर आते हैं, जो अच्छे ट्रेलर काटते हैं उनको लेकर आते हैं, तो ये बढ़िया भी हो सकती थी यार। यहाँ पर जो मुझे समझ आ रहा है वो ऐसा ही है कि जैसे पठान में था ना कि दीपिका का रोल की वो उसका हल्का कभी वो नेगेटिव हो जाती है, कभी वो पॉजिटिव हो जाती है, वो एक्शन भी कर रही है और वो फिर वो सेक्सी लुक पे भी दिखाई दे रही है गानों वानों में। तो यहाँ पर भी समवॉट सिमिलर लग रहा है मुझे जो कैरेक्टर हो सकता है कियारा आडवाणी का। बाकी इन दो को लेकर जो अभी तक हमने अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है वो ये है कि क्योंकि जो हमारे कबीर है, जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है, उसका तो हमें पता ही था कि एक रॉ एजेंट की लाइफ यार क्या होती है, और ऐसा ग्रे शेड वाला कैरेक्टर है, उनको बता दिए। और वो जो स्टार्टिंग की उनकी लाइन है उन्होंने बड़ा क्लियर की है कि मैं एक शैडो बन जाऊंगा, अपना नाम और ये सारी चीजें सब पहचान भूल जाऊंगा, अपने लोगों को भूल जाऊंगा। तो वो एक ऐसे मिशन पर निकल चुके हैं फाइनली जहां पर उन्हें अपना पीछे की जिंदगी जो है, अपना नाम, आइडेंटिटी जो है, वो सब कुछ साइड में रख देनी है, वो देश के लिए खड़े हुए। और ऐसा जूनियर एनटीआर का भी जो प्रोमो है वो एक लाइन एक साथ बोल रहे हैं, जैसे एनुअल डे में नहीं बताते बच्चों को, एक लाइन तुम बोलो, फिर एक लाइन तुम बोलना, फिर एक ही बोलेंगे, तो ऐसे ही वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि सेल्फ सर्विस बिफोर सेल्फ, इंडिया फर्स्ट, डेथ बिफोर डिसऑनर। तो यहाँ पर ये समझ आया कि एनटीआर भी जो है, जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है, वो भी देश के लिए लड़ रहा है, देश के लिए अपने सारी चीजें, जो फाइट्स है, जो मिशंस हैं, वो कंप्लीट कर रहा है। और इधर कबीर भी, लेकिन कबीर एक क्योंकि रॉ एजेंट है तो वो एक अलग तरीके से उनकी लाइफ चल रही है, तो यहाँ पर दोनों का टकराव होता है और दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। क्या पता ऐसा हो कि एक दूसरे से लड़ते लड़ते शायद वो एक ही जगह और एक दूसरे किसी, अभी जो है हमें पता भी नहीं है कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है, उससे लड़ने लग जाए। हीरो बने हैं बेसिकली, और ये लड़ एक दूसरे से रहे हैं और समझ नहीं आ रहा क्यों लड़ रहे हैं। तो अगर मैं बोल सकती हूँ इसको, अगर मैं ब्राइटर साइड पे देखना है, अच्छी बात है कि स्टोरी नहीं बताई, पर ये भी बुरी बात है कि कुछ तो बताते हैं, कुछ तो स्टोरी के बारे में कुछ तो समझ आता है कि ये ट्रेलर क्यों बनाया गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, रैंडम बस ट्रेलर डाल दिया। मतलब ठीक है, एक्शन फिल्म है तो आप इतना सब कुछ दिखाओगे, लेकिन बहुत ही धा 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 चल रहा था। और कभी कभी ना ये इतना पेसी होना भी ना बहुत दिमाग को खराब कर देता है। और यहाँ पे वाकई में कुछ ऐसा मोमेंट्स नहीं आए जहां पर ऐसा लगे कि ओ वाओ, कुछ नया देख लिया। डायलॉग ही हो जाता है या फिर बीजीएम बहुत बढ़िया होता है, एक शॉट होता है जो बहुत बढ़िया होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वीएफएक्स भी जो है थोड़े से बेकार ही लग रहे हैं मुझे। और जब टाइगर 3 के बाद वो छोटा सा एक कट आया था ना, जब ये वॉर को लेकर ऑफ वॉर 2 का फर्स्ट ग्लिम्स दिखाया गया था, तो ऐसा लगा था कि भाई इस बार तो कुछ मास्टरपीस बनने वाला है। लेकिन ये जो निकल के आए हैं ना, ये समझ नहीं आ रहा है कि ये वही कहानी घुमा फिरा कर, खिचड़ी बना कर आप वापस दिखा रहे हो नहीं। और अगर ये पिछले साल आई होती ना, जब पठान, जवान टाइप ये वाली चल रही थी कि सब एक्शन मूवीज बना रहे हैं, सब ऐसी पिक्चर बना रहे हैं, तब तो मुझे लगता है फिर भी चल जाती। पर अब हम ओवर हो गए यार, अब हम सैयारा, मेट्रो और धड़क 2 जैसी रोमांटिक फिल्म्स में आ चुके हैं। तो मुझे तो ऑनेस्टली देखकर ये मजा नहीं आया। नहीं, एक्शन फिल्मों का अपना एक मजा है, और जो क्या बोलते हैं, वॉर की ऑडियंस है ऑलरेडी, और जो ऋतिक रोशन के फैंस हैं, जो कबीर के फैंस हैं, मतलब वो यहाँ पर आएंगे देखने के लिए। एंड वी वर एक्साइटेड। हम कोई हेटर वेटर नहीं है। मेन प्रॉब्लम इज कि हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा थी इस बार वॉर 2 से, क्योंकि वॉर
मुझे लगता है कि मुझे वॉर ये पठान से भी ज्यादा पसंद आई थी ऑनेस्टली, और यहाँ पर वॉर 2 से और ज्यादा उम्मीदें थी कि इतने टाइम बाद आ रही है तो और ज्यादा मजा आएगा। और इस टाइम डेब्यू भी कर रहे हैं एक्शन डायरेक्शन में आयन मुखर्जी, जो लव स्टोरीज बनाते थे, तो ट्रेलर के हिसाब से तो देख के नहीं लग रहा कि ये बहुत बढ़िया होने वाली है, पर हम Let's होप see. करते हैं कि अच्छी हो। अगर आपने ये ट्रेलर देख लिया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।